गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ब्लूमिंग चिल्ड्रन एकेडमी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, आज आप सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसमें क्या होता है, इस टेंस में समय के साथ साथ कार्य का जारी होना पाया जाता है। इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य का समय के साथ साथ जारी होना पाया जाता है। जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, सेम वैसे ही ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसके अंत में भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं आता था, इसमें भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या है, उसमें समय के साथ साथ कार्य का जारी होना नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें समय के साथ साथ आपका कार्य का जारी होना पाया जाएगा। जैसे राम सुबह से खाना खा रहा है, वह सुबह से टहल रहा है, मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या है, इसमें समय को दिखा दिया, समय के साथ साथ कार्य का जारी होना पाया गया, इसलिए यह टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाए। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया हैज़ बीन तथा हैव बीन होती है। एक वचन अर्थात सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कौन सा समय आपका निश्चित होगा और कौन सा अनिश्चित होगा। जैसे आपका ये दिया सिंस का प्रयोग हमको कहाँ करना है, तो सिंस का प्रयोग हमने लिख दिया है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। अब जानेंगे सिंस अर्थात निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। पहली बात हमको, यदि सुबह से क्या हो, सुबह शाम तथा दोपहर, ये हमारे क्या आएंगे, किस में आएंगे, निश्चित समय में आएंगे। अगला है आपका 2 बजे से 1 बजे से, 1 बजे से आपको दे दिया जाए, 2 बजे से दे दिया जाए और 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से दे दिया जाए तो भी आपका निश्चित में आएगा। 2001 से 2002 से अर्थात क्या सन का नाम दे दिया जाए, सन का नाम दे दिया जाए तो भी आपका निश्चित समय में आएगा। महीने का नाम हो, महीने का नाम हो तो भी आपका क्या होगा, निश्चित समय में आएगा। जैसे महीने का नाम 1 महीना 2 महीना नहीं, बल्कि क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से, जनवरी से फरवरी से मार्च से अप्रैल से, यानी किसी महीने का नाम दे दिया जाए, ये सब आपके किस में आएंगे, निश्चित समय में आएंगे। अब बात आती है फार का प्रयोग कहाँ करेंगे। फार का अर्थ हो जाएगा आपका क्या, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, फार का अनिश्चित समय के लिए। जैसे आपका 2 दिन से, दिन का नाम ना दिया हो, दिन का नाम ना दिया हो, 2 दिन से राम खेत को जोत रहा है, 2 दिन से राम खाना पका रहा है, 2 दिन से राम विद्यालय जा रहा है, तो ये आपका किस में आ जाए, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, तो भी आपका क्या, महीने का नाम नहीं दिया, बल्कि कह रहा क्या, 1 महीना 2 महीना, पता नहीं कौन सा वो महीना है, ये हमको पता नहीं है। फिर कह रहा है 1 साल से 2 साल से, ये भी आपका फार में ही आएगा। अब पता नहीं कौन सा साल है, साल का नाम नहीं दिया है, इसलिए वो भी उसके साथ हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से काम कर रहा है, तो भी इसमें क्या है, निश्चित समय कोई नहीं है। अब पता नहीं 1 घंटा 1 बजे का 2 बजे का, ये तो नहीं पता दिया है ना क्लियर,
इसलिए वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, फार का प्रयोग कर देते हैं। अब हम अनुवाद करने के फार्मूले को लिखेंगे और अनुवाद करने के नियम को जान लेते हैं। उसका फार्मूला मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। पॉजिटिव सकारात्मक, इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया चूंकि हैज बीन तथा हैव बीन होती है, उसके तुरंत बाद आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, ing लगा देते हैं। फिर उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग कर देते हैं। फिर उसके बाद टाइम लिख देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में, जैसे राम सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। रहा है आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो तुरंत बच्चे क्या कर देते हैं, बस राम इज डूइंग हिज वर्क करना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सर्वप्रथम हम इस यहाँ पे जब देखेंगे रहा है तो ये तो कंटिन्यूअस हुआ, कहीं ये भी तो नहीं है, इसमें समय तो नहीं दिया है, समय के साथ साथ कार्य का जारी तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, समय के साथ साथ कार्य का जारी हुआ, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, बल्कि है क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ध्यानपूर्वक सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा राम सुबह से, समय हुआ, सुबह आपकी हो गई समय, और से आपका आ गया अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट है ना। तो अब यहाँ दिया है राम, तो हमारा फार्मूले में जो आता है वो दे ही दिया। पहले सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कौन सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, तो राम है, इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर क्या, राम हो गया। फिर अब देखेंगे कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है अथवा प्लूरल। तो राम आपका क्या है, एक वचन है, इसलिए हम सहायक क्रिया एक वचन की लगाएंगे। एक वचन की सहायक क्रिया क्या है आपकी, हैज बीन है। अब यहां हम लगा देंगे क्या, हैज बीन, अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। पूरा करना का होता है कंप्लीट, चूंकि कंप्लीटिंग आपका होता नहीं है ना, इसलिए हम क्या कर देंगे, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कंप्लीटिंग हुआ, सीइंग हुआ, इस तरह के वर्ब जो होते हैं उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। तो राम हैज बीन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, डू, करना का हो जाएगा आईएनजी, डूइंग कंप्लीट, डूइंग कंप्लीट। राम हैज बीन सहायक क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गया, उसमें आईएनजी लगा दिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो क्या पूरा कर रहा है, अपना गृह कार्य। अपना के लिए राम चूंकि मेल है, मेल का अपना के लिए हो जाता है क्या, हिज, क्या पूरा कर रहा है, होमवर्क पूरा कर रहा है, होम वर्क। अब देखेंगे समय पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे दिया है सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम दिया है, तो टाइम को पहले हम पता करेंगे, यह निश्चित समय का टाइम है या अनिश्चित। तो सुबह हमने अभी पहले ही बताया, सुबह आपकी क्या होती है, निश्चित होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस। मॉर्निंग, सुबह की अंग्रेजी क्या होती है, मॉर्निंग हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अब इसी का निगेटिव यदि बनाना हो तब हम क्या करेंगे, सिर्फ सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे हैज बीन के बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना है। अगर निगेटिव होता, यही राम अपना गृह कार्य सुबह से पूरा नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जाएगा राम हैज नॉट बीन डूइंग कंप्लीट हिज होम वर्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। अब दूसरा देते हैं, प्लूरल का एक ले लेते हैं, जैसे दे दिया जाए, हम 2 बजे से, सॉरी 2 घंटे से कर दें, 2 घंटे से अंग्रेजी
नहीं पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ आपका फुल स्टॉप हुआ। देख लीजिए, हम 2 घंटे से, समय आ गया से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, कार्य जारी हो गया। अभी मैंने बताया था समय के साथ साथ कार्य का जारी होना पाया जाएगा तो वह टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो इसमें हम 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं, नकारात्मक भी, निगेटिव भी हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी चूंकि बहुवचन है इसलिए इसकी सहायक, बहुवचन की ही सहायक क्रिया लगेगी, हैव हो जाएगा, वी हैव हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया था तो हमने सब्जेक्ट रखा, फिर उसके बाद सहायक क्रिया दिया है तो सहायक क्रिया हमने रख दिया, फिर उसके बाद दिया क्या? नॉट। नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है, कैसा है? निगेटिव है, इसलिए हमारा हो गया नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। टीच मिस होता है पढ़ाना, तो अब यहाँ हम लिखेंगे पहले टीच हो गया। अब इसमें चूंकि कार्य जारी है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, टीचिंग। वी हैव नॉट, सॉरी बीन का प्रयोग किए नहीं, वी हैव नॉट बीन। फिर अब लिखेंगे टीचिंग, वी हैव नॉट बीन टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होती है, किसी भी भाषा के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम किसी भी भाषा के पहले दा का प्रयोग कर देते हैं तो वह लैंग्वेज नहीं बल्कि आपके क्या हो जाएगा? देश का नाम हो जाएगा। अब ये हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब फिर दिया सिंस या फार का प्रयोग करना है, तो अब देखेंगे हमारा समय निश्चित है या अनिश्चित है। तो 2 घंटा हमने बताया था, घंटा आपका किस में आएगा? अनिश्चित में आएगा। यदि यही 2 बजे से होता तो निश्चित हो जाता, क्योंकि 2 घंटे से है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे वी हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यदि होता ये सिंगुलर होता तो यदि ये देता, मान लीजिए राम यहाँ पे दे देता तो राम हैज़ नॉट बीन हो जाता। यदि सिंगुलर होता तो हैज़ नॉट बीन होता, अगर प्लूरल है तो हैव नॉट बीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं आपका, एक आपका होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा आपका होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव। यदि आपका क्या शब्द पहले से, यदि WH वाले शब्द से वाक्य आरंभ होता है तो उसके पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और यदि ये WH वाला शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम आरंभ में लिख लेते हैं, कर्ता तथा टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इसमें WH वाला शब्द आरंभ में ही रहता अथवा शुरू में ही रहता। जैसे दिया, क्या राधा 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रही है, तो WH वाला शब्द क्या आ गया? आरंभ में आया, इसलिए आपका क्या होगा? फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आएगा। और दूसरा आपका WH वाला शब्द बीच में आता है, उसे भी सेकंड इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे तुम सुबह से, इसमें क्या दिया? तुम जनवरी से क्या कर रहे हो। इसका अर्थ क्या शब्द कहाँ पर आया? बीच में आया। क्या ही नहीं बल्कि क्यों भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, ठीक है ना? अर्थात WH वाला शब्द क्यों, कब, कैसे, कहाँ यदि आ जाए, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या कर लेते हैं? पहले लिख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में कैसे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का निशान लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव है। अब ये पता करेंगे कौन सा फर्स्ट है या सेकंड है। तो यहाँ पे क्या शब्द पहले आ गया, इसलिए क्या होगा? फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा। हमने बताया था फर्स्ट इंट्रोगेटिव में अर्थात क्या शब्द यदि आरंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कर्ता तथा टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। कर्ता आपकी राधा सिंगुलर एक वचन है और आपका टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, समय के साथ साथ जारी है। इसलिए
अब यहाँ राधा एक वचन है, एक वचनकर्ता के लिए हम सहायक क्रिया एक वचन की लगाएंगे अर्थात है जो जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद दिया है सब्जेक्ट दिया है, कौन है? राधा है, तो यहाँ पे तुरंत हम लगा देंगे क्या? राधा हो गया, हैज राधा हो गया। फिर उसके तुरंत बाद बीन दिया है तो हम बीन लगा देंगे, एकदम इसी फार्मूले पर रखते हुए चले जाएंगे, हैज राधा बीन। फिर दिया है मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टीच। अब चूंकि रही जारी है इसलिए आईएनजी लगा देंगे, हैज राधा बीन टीचिंग। क्या राधा पढ़ा रही है? अभी हुआ, कब से पढ़ा रही है? कहाँ पढ़ा रही है? इस विद्यालय में अर्थात इस स्कूल में, तो ये हो जाएगा इन दिस की अंग्रेजी मीन्स या दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब पता करेंगे सिंस या फार लगाना है, ऑब्जेक्ट तो हो गया, सिंस या फार लगाना है, तो सिंस या फार समय पर आधारित होता है। तो 2 वर्ष मैंने बताया था, 2 वर्ष क्या है? अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? क्योंकि साल का नाम नहीं दिया है। 2 वर्ष, वो 2 वर्ष पता नहीं कौन से सन का है, ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? फार, फार 2 years, 2 years हो गया। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तुम जनवरी से क्या कर रहे हो? तुम जनवरी से क्या कर रहे हो, कोई पूछ रहा है, तो इसमें WH क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, हमको पता चला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब इंट्रोगेटिव हमको ये भी पता, हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये पता करना हमें होगा कौन से टाइप वाला ये है, तो ये आपका सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि क्या शब्द बीच में आया। जब क्या शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम क्या कर लेते हैं, या WH वाला शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या की अंग्रेजी आपकी हो गई? व्हाट। फिर इसमें कर्ता तथा टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता आपका तुम, बहुवचन है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बहुवचन की सहायक क्रिया हैव हो गई। फिर इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट कौन है? यू है, व्हाट हैव यू। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे? बीन हो जाएगा। इसी पे चल रहे हैं, सॉरी इसमें नहीं लिखे हैं क्या, सॉरी, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद तुरंत हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या? बीन हो गया, व्हाट हैव यू बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब, करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू, रहे हैं इसलिए हम ING लगा देंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। कब से हो? जनवरी, महीने का नाम दिया है इसलिए क्या होगा? जनवरी आपकी क्या होगी? सिंस में आएगा या फार में आएगा? सिंस में आएगा, जनवरी महीने का नाम दे दिया, सिंस जनवरी क्वेश्चन मार्क। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए क्या राधा 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रही है, क्या नहीं पढ़ा रही, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आ जाए तो तुम लोगों को क्या करना है? राधा नॉट बीन, बीन के पहले अर्थात सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे, चाहे वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का हो या सेकंड इंट्रोगेटिव का हो। अगर यहाँ पे होता तुम जनवरी से क्या नहीं कर रहे हो, तो हम यहाँ यू के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देते? नॉट का प्रयोग कर देते। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज समाप्त होता है, आज समाप्त हो गया, अर्थात प्रेजेंट के सभी पार्ट आज समाप्त हो गए। यदि आप लोगों से कोई भी वीडियो हमारी छूटी हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। यदि ये हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।